नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों साइंस के प्रैक्टिस सेट संख्या 9 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूछे जाएंगे उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले साइंस के शानदार 8 सेट अपलोड कर दिए जा चुके हैं और शानदार क्वेश्चन वहां पे आपको करवाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। अगर साथियों आपका स्कोर 15 प्लस आ रहा है तो साइंस में स्थिति आपकी अच्छी है। अगर साइंस में आपका 15 से कम स्कोर आ रहा है तो साइंस में साथियों आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए साइंस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। और अंत में साथियों कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना बना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक डाइन बराबर क्या होता है। एक डाइन बराबर होता है 10 पे पावर -5 न्यूटन। तो 10 पे पावर -5 हो जाएगा और न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी 10 पे पावर -5 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। एक न्यूटन बराबर जैसा कि पता है आपको क्या होता है, 10 पे पावर 5 डाइन होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और अच्छा क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई फेंकी जाती है, तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। और जी का मान साथियों लगभग आपको 10 लेना है। तो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई अगर पूछा जाए यानी एच पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इस पे साथियों आपको पुट करना है यू की जो वैल्यू दी गई है 15 दी गई है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी 1/4 हो जाएगा। बाय 2 गुना जी का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 बाय 10 गुना 2 20 गुना 4 यानी 80। 125 बाय 80 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों इसे काट पीट करेंगे तो निकल कर आएगा 2.81। क्या निकल कर आएगा, 2.81 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर का, कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जल के अपचयन के लिए ऊर्जा प्रकाश द्वारा मिलती है तथा अंत में ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है, एटीपी निकलता है। कुछ उपकरण के बारे में साथियों पूछा जाता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक मोटर में। विद्युत सेल के बारे में पूछा जाए तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर के बारे में पूछा जाए तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल के बारे में पूछा जाए तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो के बारे में पूछा जाए तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन के बारे में पूछा जाए तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
तो सही उत्तर जो इस प्रश्न का हो जाता वो हो जाता प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पे ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, या बढ़ जाता है या घट जाता है या समान रहता है। तो जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है। भार बराबर आपको पता है क्या होता है, mg। भार जो होता है वो साथियों गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। पृथ्वी तल पर जी का मान साथियों आपको याद रखना है, न्यूनतम जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है तथा महत्तम याद रखना है ध्रुवों पे होता है। पृथ्वी के आकार के कारण जी बराबर क्या हो जाता है, GME/RE²। तो ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान घटता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों टेक्स्ट बुक के प्रीमियर लीग सेल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेस्ट सीरीज, जिससे आपको साथियों अपनी स्थिति पता चलती है कि आपकी स्थिति अभी क्या है, किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, फोकस्ड रहना है। और जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट मतलब टेक्स्ट बुक, यह सेल साथियों 28 से 31 मार्च तक चलने वाला है और इस सेल में आपको शानदार डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास को बाय करते हैं तो मात्र आपको 175 रुपये में यानी शानदार डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो को बाय करते हैं तो वो मात्र आपको 263 रुपये में देखने को मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है नाम10। याद रखना है, आपको कूपन कोड यूज करना है नाम10। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके डाउनलोड करेंगे और अप्लाई कूपन के जगह पे नाम10 यूज करेंगे और आपको शानदार डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो 3 दिनों का साथियों यह सेल है और इस सेल में ज़रूर आप इस ऑफर को ग्रैब करें और शानदार डिस्काउंट के साथ इस पास प्रो को बाय करें और शानदार तरीके से बेहतर क्वेश्चन के साथ टेस्ट दें। तो नीचे लिंक दिया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि एक गैस को 80 जूल ऊष्मा दी जाती है, इसकी आंतरिक ऊर्जा में 30 जूल की वृद्धि हो जाती है, तो किया गया कार्य पूछा गया है, क्या हो जाएगा। ऊष्मा गति का प्रथम नियम कहता है साथियों dQ बराबर du प्लस dw। dQ यानी जो दिया गया है 80 जूल, du जो दिया गया है आंतरिक ऊर्जा 30 जूल और dw आपको निकालने दिया गया है। dw यानी किया गया कार्य बराबर, अगर आप इसे हल करेंगे तो dw बराबर निकल कर आ जाएगा 80 - 30 यानी 50 जूल। 50 जूल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। जैसा कि आपको पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा प्रकाश का परिक्षेपण, या आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं। 1 जूल बराबर होगा साथियों 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। सही उत्तर जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अर्धचालक नहीं है ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो है अर्धचालक नहीं है। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर का
पृथ्वी के ध्रुवीय चुंबकों पर नति तथा नमन कोण का मान आपको बताना है, क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। नति कोण यानी एंगल ऑफ डिप का मान पूछा गया है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। बात करें एंगल ऑफ डिप क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उसके क्षैतिज घटक के साथ बना कोण को हम लोग एंगल ऑफ डिप यानी नति कोण के नाम से जानते हैं। इसका मान याद रखना है आपको, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री हो जाता है, जबकि ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री हो जाता है। तो ध्रुवों पे पूछा गया है तो 90 डिग्री, अगर विषुवत रेखा पर पूछा जाए तो 0 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वाधिक घनत्व किसका होता है बताएं। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो घनत्व होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका होगा? शहद का। और सबसे कम इसमें किसका हो जाएगा? वायु का हो जाएगा। शहद, उसके बाद जल, उसके बाद रुई, और सबसे कम घनत्व जो है वो वायु का हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मूल कण नहीं है? बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? पॉजिट्रॉन जो है वो मूल कण नहीं है। पॉजिट्रॉन आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन का ही एक एंटी पार्टिकल होता है। मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, याद रखना है। NaCl में उपस्थित बंध कौन सा बंध कहलाता है बताएं। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। NaCl में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है आयनिक बंधन। अगर आयनिक बंधन ऑप्शन में ना रहे, याद रखना है वैद्युत संयोजक बंधन होता है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसमें COOH समूह नहीं होता है बताएं, किसमें नहीं होता है? सिट्रिक अम्ल, लेफ्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल? सही उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल में, याद रखना है COOH समूह नहीं होता है। जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसका ऑक्सीकारक अंग सदैव -1 होता है बताएं। इन चारों में से किसका ऑक्सीकारक अंग सदैव -1 होता है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, याद रखना है आपको ऑप्शन ए। F यानी फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -1 हमेशा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ग 18 वाले तत्व में आपको याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। तो सही उत्तर याद रखना है ऑप्शन ए यानी 18। अगला क्वेश्चन, पैरासीटामोल प्रयुक्त होती है। मैनी टाइम्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं पैरासीटामोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पैरासीटामोल ज्वर रोधी के रूप में प्रयुक्त होती है। जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा होती है जिसका प्रयोग बुखार, सर दर्द एवं अन्य छोटे मोटे दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा या नायलॉन? बताएं कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन को छोड़कर अन्य सभी जो है
वो प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन को ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर पाया जाता है। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, टायर में, पर्वतारोहण के लिए रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन याद रखना है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी सभी हैं। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, यानी कैंसर का अध्ययन ट्यूमर के बारे में बताती है। अगर पूछा जाए ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में याद रखना है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। यूरोलॉजी पूछा जाए तो यूरोलॉजी में मूत्र संबंधित अध्ययन किया जाता है। पूछा जाए एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में याद रखना है शरीर रचना संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ऑन्कोलॉजी याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, याद रखना है आपको ऑप्शन बी, यानी शैवाल जो है वह स्वपोषित है। शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात इसे हम लोग स्वपोषी की श्रेणी में रखते हैं। शैवाल का वर्गीकरण याद रखना है आपको क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा वर्ग में किया जाता है। और शैवाल की कोशिकाओं में आपको पता ही है कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें भोज्य पदार्थों का संचय मंड के रूप में रहता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपोषित हैं शैवाल। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? बताएं, किससे बना होता है जीव द्रव? तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग। याद रखना है ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, का जीवित अंश ही जीव द्रव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा को हम लोग याद रखना है डीऑक्सी राइबोज के नाम से जानते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का, ड्यूओडिनम किसका भाग है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ड्यूओडिनम याद रखना है छोटी आंत का भाग है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, याद रखना है आपको। एक होता है साथियों पक्वाशय, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर का, पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व क्या होता है? तो पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। उपयोगिता के आधार पर पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं, जिसमें याद रखना है आपको बृहत, अगर पूछा जाए वृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो बृहद पोषक तत्व में आपको याद रखना है CHONK, इसके बाद याद रखना है MgPS। ये सभी जो है बृहद पोषक तत्व हैं। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा जाए तो उसमें Cl है, B है, Fe है, Mn है, Cu है, इसके बाद Zn है, Ni है, MO है। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन बी याद रखना है बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व माना जाता है पादपों में। अगला क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बताएं। 24 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है। सही उत्तर ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। पौधों में पाए जाने वाले पुष्प जनन संरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण भी करती है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, मेलियोडोसिस क्या है? बताएं, मेलियोडोसिस क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, यह साथियों एक संक्रमण रोग है जिसमें जीवाणु घाव
सांस लेने या अंतःग्रहण के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 25 शानदार क्वेश्चन विथ एनालिसिस के साथ कंप्लीट कर लिया। नीचे कमेंट कर बताएं आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर साथियों 15 से कम आ रहा है तो साइंस में आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साइंस के शानदार क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। टेक्स्ट बुक के इस शानदार सेल के बारे में तो साथियों आपको वीडियो में बताएं ही। अगर आप लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नाम 10 कूपन कोड यूज करिएगा, आपको शानदार डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद साथियों।